आज के वैज्ञानिक क्लास में मैं आप लोगों के सामने कई वैज्ञानिक प्रश्नों को लेकर आया हूं। जैसा कि मैं आज के क्लास में बताऊंगा, एक साथ 3-4 वैज्ञानिक कारण लेकर मैं आया हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के क्लास का जो मूल प्रश्न है, ये हमारी धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप जान पा रहे हैं, हिंदू धर्म में क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरता है तो उसके शव को क्या किया जाता है, तुरंत उत्तर दिशा की ओर घुमा करके रख दिया जाता है। आखिर इसमें क्या वैज्ञानिक कारण है? मैंने बहुत सारे आप लोगों को चीज़ें बताई कि हिंदू धर्म में बहुत सारी ऐसी हमारी परंपराएं हैं जो बहुत सारे वैज्ञानिक कारणों पर भी है, बहुत सारे इसमें वैज्ञानिक कारण भी है और कुछ अंधविश्वास भी है। तो सभी जहाँ भी कोई अंधविश्वास अगर आएगा तो उसको मैं वहाँ पर बताऊंगा, और वैज्ञानिक कारण आएगा वो भी मैं बताऊंगा। तो हमारे क्लास का मकसद ही है कि हर प्रश्नों का वैज्ञानिक कारण देना और सटीक वैज्ञानिक कारण देना, जो पूरी दुनिया मानती है, जो आज का रिसर्च मानता है, जो आज के बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो रिसर्च हुए हैं, बड़े बड़े तो कॉलेजों में रिसर्च हुए, उस रिसर्च के बाद हम ये बात को आपके सामने रखते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न इसी पर देखते हैं जो हमारी धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। तो क्यों मरने के बाद व्यक्ति के शव को उत्तर दिशा में सिर करके क्यों सुलाया जाता है? आप लोग सभी लोग जिसके घर में इस तरह से होता है, कहा जाता है कि कोई भी घर ऐसा बाकी नहीं है जिसके घर में ये घटना नहीं घटता है। प्रकृति में सभी लोग आए हैं, सभी लोग जो भी इस धरती पर जो भी जीव आए हैं, एक दिन न एक दिन सबको मरना है। तो जो भी व्यक्ति जिसके घर में मरते हैं, देखते हैं कि मरने के बाद उसके तुरंत शव को उत्तर दिशा की ओर सिर करके उसको सुला दिया जाता है। आखिर इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? तो देखिए, इसका वैज्ञानिक कारण मैंने आप लोगों को इस आज के वैज्ञानिक कारण में 3-4 वैज्ञानिक कारण बताऊंगा। तो पहला देखिए, हमारी पृथ्वी, ये जो चुंबक है वो हमारी पृथ्वी का चुंबक, यानी हमारी पृथ्वी भी एक बहुत विशाल चुंबक है। अब कहिएगा कि हमारी पृथ्वी कैसे चुंबक है? भाई, हमारी पृथ्वी में क्या ऐसा चीज़ है कि पृथ्वी भी एक चुंबक है? ये भी एक वैज्ञानिक कारण है। अगर हमारी पृथ्वी चुंबक है तो कैसे? तो देखिए, जैसे कि हमारे पृथ्वी में जो भी चुंबकीय पदार्थ है, चुंबकीय जो भी धातुएं हैं, तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर 3 चुंबकीय धातुएं हैं। जैसे जिसमें कि एक लोहा है, निकेल और कोबाल्ट है। ये तीनों जो धातु है, याद रखिए, लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये तीनों जो है वो चुंबकीय धातु, यानी इन तीनों धातुओं को चुंबक जो है अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो अब देखा जाए कि हमारे पृथ्वी में, जो हमारी पृथ्वी बनी है, तो हमारी पृथ्वी में बहुत सारे अधिक मात्रा में लोहा है, निकेल है, कोबाल्ट है, या कहीं कहीं पर ठोस रूप में भी है, और बाकी जो है धरती के क्रोड में वो द्रव रूप में भी है। तो इन तत्वों के पाए जाने के कारण हमारी पृथ्वी जो है एक बहुत विशाल चुंबक है। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर, दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर, यानी पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो यह चुंबक के ध्रुव जो है उल्टा होता है। तो चलिए, एक समझने के लिए मैंने बना दिया यहाँ पृथ्वी का ध्रुव, यानी पृथ्वी को एक चुंबक के रूप में दिखाए हैं, बड़ा रूप में, और यहाँ पर एक देखिए क्षण चुंबक को दूसरा क्षण चुंबक दिखाए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक और वैज्ञानिक कारण यहीं पर है कि किसी भी चुंबक को हम लोग जब उसको रस्सी से, धागे से बांध करके ऐसे लटका देते हैं, तो वो चुंबक जो है हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही खड़ा हो जाता है। कितना भी इधर उधर नचा देंगे, घुमा देंगे और ऐसे घुमा देंगे, फिर जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में ही खड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक सटीक वैज्ञानिक कारण है। उसका भी आंसर इसमें है कि आखिर वो चुंबक जो है उत्तर दक्षिण की दिशा में ही क्यों खड़ा हो जाता है। तो देखिए, उसका कारण ये है कि यहाँ पर जो पृथ्वी का ध्रुव है, पृथ्वी में जो चुंबक है, यानी पृथ्वी जो एक बड़े चुंबक की भांति कार्य करती है, तो इसका उत्तरी ध्रुव, इसका दक्षिणी ध्रुव, जब हम किसी चुंबक को बांध करके धागे से लटकाते हैं तो क्या होता है, जानते हैं कि समान ध्रुवों के बीच जो है प्रतिकर्षण होता है, असमान ध्रुवों के बीच आकर्षण होता है। तो यहाँ पर देखिए, इसका पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वह क्षण चुंबक के लिए जो चुंबक है उसके साउथ पोल से आकर्षित करेगा, और इसका साउथ पोल इसके नॉर्थ पोल को आकर्षित करता है, जिसके चलते किसी भी दिशा में हम चुंबक को अगर हिला दें
तो घुमा दे, तो उसके बाद वह चुंबक जो है हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में ही आकर के सेट हो जाता है। तो यह एक बहुत वैज्ञानिक कारण है कि चुंबक को जब हम लोग कहीं लटकाते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा क्यों खड़ा हो जाता है। तो यह एक चुंबक है और इसका कारण ये है कि ध्रुवों को, विपरीत ध्रुव के बीच आकर्षण और समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति के चित्र को दिखाए हैं। जो व्यक्ति डेड बॉडी है या मृत शरीर है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ये पृथ्वी के ध्रुव, फिर उसी को हम नीचे लाए हैं। अब यहाँ हम तुलना करते हैं कि काहे ऐसे होता है। तो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई व्यक्ति मरते हैं जब लोग, तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर से जल्दी से सारा एनर्जी खर्च नहीं होता है। ये नहीं कि कोई व्यक्ति एकदम बिल्कुल सुस्त पड़ गया तो वह मर गया ही गया है, नहीं। वो व्यक्ति का एनर्जी जो है धीरे धीरे करते करते खत्म होता है और उसमें जान जिसको कहा जाता है प्राण, वो प्राण जो है जितना जल्दी शरीर से नहीं निकलता है, धीरे धीरे निकलता है। मतलब जैसे जैसे एनर्जी धीरे धीरे लॉस होगा उस तरह से वो प्राण जो है निकलेगा। तो अब होता क्या है कि जब कोई डॉक्टर या कोई व्यक्ति या हम लोग अपने से सारा चीज़ जांच करने के बाद देख लेते हैं कि हाँ ये जो है अब इसमें जान नहीं है, तो हम उसको क्या करते हैं कि उत्तर दक्षिण दिशा में उत्तर की तरफ सिर करके सुला देते हैं। इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? तो देखिए इसका वैज्ञानिक कारण है, कभी कभी ऐसा होता है, एक दो घटनाएं घटी है जिसको साबित करती हैं कि व्यक्ति एकदम सुस्त अवस्था में चला गया, डॉक्टर भी कह दिया कि नहीं भाई ये मर गया है, लेकिन पता चलता है कि जब वो मुर्दा घर में जाता है तो वहाँ जिंदा हो गया। हम भी पर्सनली रूप से एक दो व्यक्ति को जानते हैं जो कि जिनका शव जलाने के लिए जा रहा था, वो व्यक्ति जिंदा हो गए। एक व्यक्ति को पटना से डॉक्टर कह दिया कि भाई इनको अब कुछ नहीं है, ले जाइए घर पर। और व्यक्ति जब घर पर आ रहे हैं या डॉक्टर जो बात कह रहा है, रास्ते में जो जलाने की बात कर रहे हैं, तो सारा उनको कान से सुनाई पड़ता है। देखिए सब चीज़ उनको सुनाई पड़ रहा था। अब उनको लग रहा था कि अरे भाई हम जिंदा हैं, हमको जलाने के लिए बात कह रहा है। तो वो सारा चीज़ सुन रहे हैं, लेकिन एनर्जी उनके शरीर में इतना लॉस हो गया है कि वो बोल नहीं पा रहे। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, होती है। तो वो व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से मरा नहीं है, उसके अंदर जान है, प्राण है, अभी शेष उसकी एनर्जी है, उसकी कोशिकाएं जो उसके अंदर सेल है वो जिंदा है, तो सोचिए कि उस स्थिति में अगर उस व्यक्ति को जलाया जाए तो कितना कष्ट होगा अगर उसमें प्राण शेष है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जैसे ही हम जान जाते हैं कि उस व्यक्ति अब नहीं है, मर गए हैं, तो फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं, कन्फर्म हो जाते हैं कि नहीं इसके शरीर से बिल्कुल प्राण निकल गया है कि नहीं, बिल्कुल एनर्जी खत्म हो गया कि नहीं। तो उसके अगर उत्तर दिशा में हम सुलाते हैं तो उनके शरीर से जो शेष एनर्जी है, शेष प्राण है, वो जल्दी से निकल जाता है। कैसे निकल जाता है? अब यहाँ देखिए यहाँ होता क्या है कि जैसे पृथ्वी का ये उत्तरी ध्रुव और हम लोग के शरीर का जो वो उत्तरी ध्रुव जो होता है प्लस जिसको कहेंगे वो सिर होता है और यह साउथ होता है। तो जब आप इस तरह से किसी व्यक्ति को सुला देते हैं तो देखिए अब यहाँ क्या होगा। यहाँ पृथ्वी के जो उत्तरी ध्रुव है और ये हमारे सिर जो है उत्तरी ध्रुव जिसको माना जाता है, ये दोनों के बीच में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। जानते हैं कि असमान ध्रुवों के बीच जो है आकर्षण होगा, समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होगा। तो अब देखिए यहाँ प्रतिकर्षण होगा, मतलब इस व्यक्ति के सिर से जो एनर्जी वहाँ संचालित हो रहा है उसके, और यहाँ पर समान ध्रुव, इसी तरह से इसके पैर के बीच प्रतिकर्षण होगा। अब इस प्रतिकर्षण से क्या होगा कि जैसे समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण आप देख रहे हैं, तो समान ध्रुव हो गया, प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण से क्या होगा? आंतरिक संघर्ष पैदा होगा, यानी शरीर के अंदर जो है आंतरिक संघर्ष होगा और शरीर की जो शेष ऊर्जा है वह जितना जल्दी हो सकता है बाहर निकल जाएगी, वह एनर्जी जो है बाहर निकल जाएगा। यानी हम कहें इसको सामान्य भाषा में तो कि जो उस व्यक्ति के अंदर शेष प्राण है वो शेष प्राण निकल जाएगा। तो इस तरह से अगर हम ऐसा कर देते हैं, उत्तर दिशा में सुला देते हैं 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, तो निश्चित रूप से उनके शरीर के अंदर जो शेष एनर्जी है, शेष प्राण है, वो बाहर निकल जाता है। और तब हम लोग पूर्ण रूप से जब ये समझ जाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति अब मर गए,
तब हम उसको जलाने के लिए ले जाते हैं, ताकि अगर ऐसा ना हो कि कभी वो जिंदा है, कभी कभी ऐसा घटना घटा है कि आग पर चिता पर सुलाने के बाद भी लोग जिंदा हो जाते हैं, कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो इस स्थिति में अगर बताइए उसके अंदर शेष प्राण है, अगर हम उस समय जला देते हैं तो कितना जो है भयंकर कष्ट होगा। तो इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से जब समझ जाते हैं कि नहीं अब उसके व्यक्ति के शरीर में शेष प्राण नहीं है, शेष ऊर्जा नहीं है अब, तब हम उसको फिर जलाने का जो कार्यक्रम है करते हैं। तो चलिए इसमें कैसे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो शरीर के शेष एनर्जी खत्म हो गई है कि नहीं, कैसे हम लोग जान जाएंगे। देखिए बहुत सारे अभी डॉक्टर लोग भी जांच करते हैं या किसी मशीन से जांच कर लेते हैं, और जांच करने के बाद भी बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिंदा हो जाते हैं। तो आज मैं एक सटीक वैज्ञानिक कारण आपको बताऊंगा इस क्लासेस के माध्यम से, कि आप एकदम श्योर हो जाएंगे कि वह व्यक्ति मर चुका है। तो देखिए ये क्या होता है, 100% साइंटिफिक रीजन मैं बता रहा हूँ। अगर किसी व्यक्ति को आपको पहले क्या था, पहले के लोग इतने साइंस को नहीं जानते थे, कम पढ़े लिखे होते थे या इतना विज्ञान डेवलप नहीं था, लेकिन वो लोग को ये पता था कि उत्तर दिशा में अगर सिर करके सुला दिया जाए तो व्यक्ति के अंदर जो शेष प्राण है वो जल्दी निकल जाए, इतना जानकारी था। इसलिए हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई सटीक वैज्ञानिक कारण नहीं था। लेकिन आज वैज्ञानिक कारण आ गया। लेकिन आज के डेट में अगर जानना हो कि कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मर चुका है या शेष उसके अंदर जान बाकी है, तो देखिए एक मैं रीजन बता रहा हूँ, इससे आप जान जाएंगे कि हाँ वह व्यक्ति पूर्ण रूप से मर चुका है या नहीं। तो देखिए शरीर में हम लोग का जब शरीर से प्राण निकलता है ना, तो सारा शरीर से सेल जो है मरते जाएगा। सबसे लास्ट में जो हम लोग को आँख की क्या होती है, कॉर्निया जिसको कहा जाता है, जो आप आँख में काला भाग देख रहे हैं कॉर्निया, तो सबसे लास्ट में कॉर्निया मरता है। पूरा शरीर जब मर जाएगा तो सबसे लास्ट में कॉर्निया मरता है। अगर कॉर्निया, आपके आँख के कॉर्निया मर गया तो यह पूर्ण रूप से निश्चित हो जाता है कि उस व्यक्ति का प्राण अब शरीर में शेष नहीं है, वो मर चुका है। तो पहले के लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो अपना इस सिस्टम के द्वारा उत्तर दिशा में सुला करके इसको श्योर हो जाते थे। लेकिन आज जो है विज्ञान डेवलप है, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि जिस व्यक्ति को मतलब उस स्थिति में जो आ गया है, आपको निश्चित करना है कि व्यक्ति मर गए हैं कि अभी थोड़ा सांस बाकी है, जिंदा है, या आंतरिक रूप से ऊर्जा बाकी है। जब तक आंतरिक रूप से ऊर्जा समाप्त नहीं होगी तब तक उस व्यक्ति में जीने का आस रहता है, वो जिंदा भी हो जाते हैं। तो उसके जानने के लिए सबसे पहले उसकी आँख में ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कोई टॉर्च जलाएंगे। अगर टॉर्च जलाते हैं और उसकी आँख में अगर उस टॉर्च का प्रतिबिंब बन रहा है तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति अभी मारा हुआ नहीं है 100%। अगर उसके आँख में आप टॉर्च बार रहे हैं, लाइट देख रहे हैं, जैसे बॉल जल रहा है, बॉल के अगर सामने है, अगर उसके आँख में ऐसे देखिए करके अगर बॉल का वहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति मारा हुआ नहीं है। अगर प्रतिबिंब नहीं बन रहा है या टॉर्च बारने पर अगर उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति मर चुका है। तो यह साइंस भी मानता है कि सबसे लास्ट में कॉर्निया मरता है। और कॉर्निया में जब आप देखते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे डॉक्टर लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, बहुत सारा फिल्म में आप लोग दिखाया गया है कि जब जांच करना होता है तो लोग जाते हैं और डॉक्टर जा करके आँख ऐसे करके उसमें टॉर्च बार के देखते हैं, और देखने के बाद कह देते हैं कि अब कुछ नहीं है, ले जाइए। और नहीं तो जब देखते हैं कि अभी नहीं इसमें है, अभी टॉर्च बारने के बाद उसमें उसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो अब तब उसमें क्या करते हैं, और आगे जो प्रोसेस है करना है वो करते हैं लोग, बहुत लोग जिंदा हो जाते हैं। तो चलिए आज के मैंने वैज्ञानिक क्लास में आप लोग को बताया कि मरने के बाद व्यक्ति के शव को उत्तर दिशा में सिर करके क्यों सुलाया जाता है, और हमारे प्राचीन काल से परंपरा चलता आ रहा है जो आज भी है। लेकिन इसका वैज्ञानिक कारण है, कोई धार्मिक कारण नहीं है, ये वैज्ञानिक कारण है। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म में ऐसा है तो सुला रहे, नहीं, वैज्ञानिक कारण है जिसके चलते लोग करते हैं। और पहले उतनी जानकारी नहीं थी, इसलिए लोग करते थे कि उस व्यक्ति में जो प्राण शेष है वो निकल जाए। ऐसा करने से होता है
विपरीत ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण होने से जो है प्राण जल्दी निकल जाता है। तो यही वैज्ञानिक कारण है, इसी लोग करते हैं। तो चलिए आज के वैज्ञानिक क्लास में आप लोगों को बता दिए, फिर अगले वैज्ञानिक क्लास में इसी तरह से एक वैज्ञानिक कारण लेकर आएंगे। जैसा कि आज इस क्लास में 3 मैंने वैज्ञानिक कारण बता दिया, तो अगले क्लास में और इसी तरह से मज़ेदार क्लास लेके आप लोग आएंगे। तब तक के लिए आप लोग सभी को धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।